हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी हमें हो गया है कोटद्वार में आए हुए कम से कम एक हफ्ता या एक हफ्ते से ऊपर हो गया। तो रोज़ सोचती हूँ मैं कि जल्दी उठूँगी और स्कूटी सीखने जाऊँगी। पर मतलब जो जीवन शैली होती है ना मायके की, वो बहुत अस्त व्यस्त होती है। मतलब लेट से सोना, सुबह लेट ही जगना, रात भर बातें करते रहो, आलस वगैरह। तो इन सब के चलते जो है ना, मैं इस मतलब जा नहीं पा रही थी। मैंने इस बार सोच के आई थी वहाँ से कि मैं स्कूटी सीखूंगी कामनी से 1 महीने। मतलब इस बार छुट्टियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सोच रही थी सीखूंगी, पर जाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं जल्दी उठूंगी। रात को मतलब जो होता है ना, संकल्प लेके सोई थी सुबह 6 बजे तक, तो मतलब बिस्तर अपना छोड़ ही दूंगी। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, कामनी भी जल्दी उठ गई है, मम्मी भी उठी। मम्मी तो खैर उठी जाती है सुबह 5 बजे, ये मम्मी की पहले से आदत है। तो यहाँ पे जो है ना अभी वो काम कर रही है, एली का मतलब बाहर बांधना वगैरह जो भी कर रही है वो कर रही थी। तो मैंने सोचा अपना मैं तैयार वगैरह हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, उसको बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर दिए, धोए हुए कपड़ों के। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि आप ऊपर के मतलब जो पर्दे उड़ रहे हैं ना, पता लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। कि सुबह सुबह भी जो है ना इतनी तेज़ पंखे चल रहे हैं ना यहाँ पे कोटद्वार में। तो मैंने सोचा इसे देर हो रही है तो चलो चाय भी बना ही लेते हैं, चाय वगैरह पी के जो है तब जाएंगे। तब तक कामनी ने कहा दीदी मैं भी ऐसा करती हूँ, एली के लिए आज पेडिग्री ख़त्म हो गई है उसकी, तो जो है ना 2 रोटी बना के दही के साथ उसको दे के फिर आराम से उसको भी लेके चलते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो इस वजह से ना मैंने आराम से जो है ना चाय वगैरह पी बनाई। और अब मैं जो और मम्मी जो है ना बैठ के आराम से चाय वगैरह पियेंगे। और चाय पे तो यार हमेशा मैं हर वीडियो में ही बोलूँगी कि मुझे साक्षी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो और मैं एक ऐसे हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मतलब हम दोनों के दोनों जो है ना, लोग मौसम को देख के चाय पीना छोड़ देते पर हम दोनों नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही कामनी ने स्कूटी बाहर निकाली, मतलब एली ऐसे चढ़ गई ना, हो पता नहीं क्या होता है उसको आने जाने के नाम पे, मतलब स्कूटी में चढ़ जाएगी। फिर ऐसे करके ना उसने बाहर भी निकाली। मैंने कहा चल सुबह सुबह ये भौंकेगी और अनुभव वगैरह मतलब उड़ जाएगा। बच्चे जो है उड़ जाते हैं ना सुबह सुबह डॉगी के भौंकने से। तो मैंने कहा अगर वो उड़ जाएगा तो मुझे जाने नहीं देगा, इसलिए इसको भी लेके चली स्कूटी में। फिर थोड़ी सी स्कूटी सीखने की प्रैक्टिस करी थी यार। इस बार इतना डर लग रहा है, जबकि पिछले साल जब अनुभव हुआ था ना, तो मैं मतलब मार्केट वगैरह आराम से लेके चली जाती थी। फिर काफ़ी टाइम से अगर प्रैक्टिस छूट जाओ ना ऐसी चीज़ों की, तो आदमी को डर लगता है। और जैसे ही मैंने चलाई वो मेरे साथ भी बैठ गई। फिर बैलेंस इतना डिसमिस हो रहा था ना, डिसबैलेंस हो रहा था वो। तो मैंने कहा नहीं भाई कामनी मेरे से नहीं चलाया जाएगा, इसको उतार देते। ऊपर आते टाइम में इसको ले आई थी आराम से। तो उसके बाद जो है ना कामनी ने बोला कि दीदी रुको, अभी एली को जो है ना प्यास लगी होगी। तो अपने लिए तो हम पानी लाना, मतलब हमारे लिए तो वो पानी नहीं लाई, पर उसकी बॉटल में स्पेशली बर्फ़ वाला पानी, ठंडा ठंडा पानी जो है ना उसके लिए ला रखी थी। उसे इतनी गर्मी हो रही थी इस टाइम पे भी, मतलब 7 बज रहा था ना, इतनी गर्मी हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था ना मानो कि बिल्कुल 12-1 बजे के टाइम पे जो उमस होती है ना वो हो रही थी। फिर मैंने कहा तू अपनी एली को पकड़ और ऐसे घर चल। घर गए तो अनुभव उठ रखा था और वो अंदर तक ही आई। फिर उसके बाद उसके हाथ वगैरह धोए, फिर हमने भी हाथ पांव धोए अपने। और अब इसके बाद जो है ना हमारी नाश्ता वगैरह की तैयारी चलेगी। और मुझे मतलब छींक वगैरह भी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मुंह पूरा सूजा हुआ था। तो उसके बाद मैंने जो है ना सबसे पहले तो अपने लिए बनाया ठंडा ठंडा शरबत। यार इसके बिना तो मतलब काम हो ही नहीं रहा है। सुबह से लेके शाम तक जो टाइम होता है ना, उसमें इतना पानी पी रही हूँ ना मैं, और केवल शरबत। हम अभी आए भी नहीं थे कि 2 बोतल ख़त्म हो गया। नन्नी को जब से बनाने के लिए बोल रही हूँ ना, नन्नी तो ऐसे बनाती है ना कि मतलब पूरा शरबत ही शरबत बना देती है। उसके बाद इसके लिए दूध वगैरह बनाया, मम्मी ने गैस वगैरह साफ़ की और हम आ गए हैं बाहर। तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि ये गमले जो है ना इधर से उधर पड़े हुए हैं, तो शायद मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, इन्हें सही से लगा देती हूँ। पहले लगाए इधर से उधर लगाने की मतलब सोच ही रही थी, फिर समझ में नहीं आया। फिर लगा कि जो जहाँ था उसको वहीं लगा दूँ, मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब मैं सोचती हूँ ना, जैसे हर बार होता है अपने घर पे, मतलब कुछ अपने मन का करने का होता है कि यार इस चीज़ को यहाँ रख देती हूँ, इस चीज़ को यहाँ रख देती हूँ। फिर नहीं आया, फिर जो जैसा था वहीं रख दिया। फिर आज बारी आती है एली को नहलाने की। तो यार मतलब मैं सोच रही थी कि अभी मतलब एली को देख के मुझे इतना डर लगता है ना कि मैं उस पर हाथ भी मतलब बहुत कम लगाती हूँ। और जब मेरे ससुराल में थे ना ये डॉगी वगैरह उनके, तो मैं उनको नहलाया करती थी जाने अनजाने में। मतलब जब तक किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है ना, मुझे नहीं पता था ससुराल में, सच बताऊँ शादी के बाद तक भी, कि कुत्तों में मतलब कि काटने से ऐसी बीमारी होती है या इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, चाहे वो छोटे के कारण नहीं रही होगी, चाहे मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप, मतलब जो भी रहा होगा। फिर उसके बाद नहाई धोई, एली को नहलाने में भी मतलब थोड़े बहुत ना छींटे वगैरह आ गए थे।
फिर आज हमारे नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। और जब भी यार आलू के पराठे बनाते हैं ना, आदमी थक तो बहुत जाता है गर्मियों में, पर ये हो जाता है कि फटाफट आलू के पराठे और दही तो मेरा फेवरेट नाश्ता है कि अगर अगर मुझे ये दे दो ना, अगर जिस दिन मुझे जुकाम हो, एलर्जी ज़्यादा हो ना, और उस दिन भी अगर बने रहेंगे ना, तो मैं मतलब सच में ठंडी ठंडी दही और गर्मा गर्म पराठे को बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे मुझे एक दवाई ही क्यों ना खानी पड़े। इतने फेवरेट है मेरे ये। फिर सबके लिए जो है ना नाश्ता वगैरह बना और जितनी आसानी से ये लग रहे हैं ना बनते हुए, उतनी आसानी से ये बने नहीं, क्योंकि गर्मियों में जो है ना खाना बनाना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन होता है यार, हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो, पर मतलब नाश्ता बनाने से पसीने छूट जाते हैं ना। पर हाँ, ठंडी ठंडी दही और गर्मा गर्म पराठे देख के जो है ना मन खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सबको पहले मम्मी लोगों को, नन्नी को नाश्ता दिया, फिर उसके बाद इसको नहलाने के लिए ले गई थी, फिर इसको नहलाया। और जब देखो इसकी ना मतलब किचन में मेरे साथ एंट्री ज़रूर रहती है, ये करने की, शरारत करने के लिए। बच्चे ना छोटे में आटे वगैरह से नहीं खेलते, कभी हम भी खेला करते थे। फिर उसके बाद ये आटा लेके बाहर चला गया। फिर नंद कामनी जो है नहा धो के आई, फिर मैंने जो है ना नाश्ते का बराबर बंटवारा कर दिया, क्योंकि आज दही जो है ना कम हो गई थी। फिर सबको खिलाने के बाद जो है ना लास्ट में मैंने इसको खाना खिलाया, क्योंकि ये देर से उठता है, पहले दूध पीता है, फिर हाथ मुँह धोया, नहाया धोया, फिर उसके बाद जो है ना इसको खाने के लिए मतलब बिठाती हूँ, इसको खिलाती हूँ। और अगर आराम से ये खाना खा लेता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। मतलब बच्चे खाना खा लो ना, तो ऐसा होता ही है, हर माँ को ही होता होगा, खुशी मतलब ऐसे हो जाती है। फिर जब भी देखो ना इसने कड़ा ही मुँह बनाया रहता है, इतना सुंदर दही पराठे खा रहा है ना, फिर भी इसका रोने धोने का ही काम है, क्योंकि इसका गेम मतलब इतना चंचल है ना, इसे लगता है कि मैं अगर थोड़ी देर खाने के लिए बैठ जाऊँगा ना, तो मेरा गेम जो है ना आधा हो जाएगा, मतलब आधा टाइम मेरा ख़राब हो जाएगा। फिर दिन में बनाया हमने आज लौकी का साग और भात, मतलब लौकी का साग और चावल बनाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती होगी, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।